तो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ रहा हूँ. द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी इज ₹1480 in 2 years and at 10% per year. Find the sum of money. अब सम ऑफ मनी जो बोलता है स्टूडेंट, याद रखना कभी भी एग्जाम में सम ऑफ मनी बोल दिया मतलब क्या स्टूडेंट, क्या निकला आपको? प्रिंसिपल निकालना था. ठीक है स्टूडेंट, इसमें बोल दिया द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, जो पैसा पता नहीं था उसमें इंटरेस्ट क्या था, उसका इंटरेस्ट दिया गया है ₹1480. टाइम दिया गया है 2 ईयर. चिंता ही नहीं स्टूडेंट, 2 ईयर बोला है. और रेट बहुत अच्छा बोला, देखिए 10% पर ईयर. तो स्टूडेंट आपका जो रेट है, रेट तो रेट कितना स्टूडेंट? 10% पर ईयर. ओ अभी ईयर तो मिल गया, देखिए ईयर 2 ईयर दोनों सेम है, तो चिंता ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं करना है. 10% पर ईयर. ठीक है स्टूडेंट. तो फर्स्ट मुझे क्या करना स्टूडेंट? सम ऑफ मनी. तब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया स्टूडेंट. प्रिंसिपल आई इंटू या 100 इंटू आई, आपको सर 100 इंटू आई करा था मैंने. 100 इंटू आई. अगर प्रिंसिपल हो गया तो बचे क्या स्टूडेंट? रेट और टाइम. रेट इंटू टाइम. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 100, इंटरेस्ट कितना है? 1480. ठीक है स्टूडेंट. अब रेट देख सकते, रेट क्या है? 10 है. टाइम क्या है? 2 है. ठीक है स्टूडेंट. तो स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं 1 0 1 0 कट जाएगा. 2 7 जा 2 4 जा, तो इसका जो आया पैसा 7400. ये क्या आपका प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल होने का बाद स्टूडेंट आपको क्या चाहिए स्टूडेंट? सिर्फ प्रिंसिपल मनी चाहिए. क्या चाहिए आपको? प्रिंसिपल मनी. तो इसमें बोला गया फाइंड द सम ऑफ मनी. तो सम ऑफ मनी क्या है? प्रिंसिपल तो स्टूडेंट. देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर ₹7,400 is the sum of money. ठीक है स्टूडेंट, इजी है. से आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. तो इसमें क्या दिया क्या नहीं दिया, इसमें क्या स्टूडेंट क्या निकालना था? प्रिंसिपल. तो मैंने प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज़ किया. जो नहीं दिया उसी का फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है स्टूडेंट, बाकी सब दिया हुआ देखिए यहाँ पर. चलिए इसी का जैसा स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ. तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं. ऑन व्हाट प्रिंसिपल. ओ फिर से बोल दिया प्रिंसिपल. प्रिंसिपल पता नहीं था. विल द सिंपल इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट दिया गया स्टूडेंट. अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ही है. सिंपल इंटरेस्ट क्या है स्टूडेंट? एक इंटरेस्ट ही है स्टूडेंट. 7008. तो रेट है 5% पर ईयर और टाइम दिया है 6 ईयर 3 मंथ. तो आपको चेंज करना आता है. क्या करना स्टूडेंट्स को? पर ईयर बोला है, मतलब साल को चेंज नहीं करना है. इसको चेंज नहीं करना स्टूडेंट, कितना चेंज करना है? मंथ को चेंज करना है. तो मैंने क्या किया? 6 + 3/12, क्योंकि मंथ छोटा है तो 3/12 किया, क्योंकि साल में लाना है. 3 × 3 3 × 12. तो आप देख सकते हैं 6 × 4 = 24 + 1 25/4 ईयर्स. तो इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया, टाइम दिया है. क्या निकालना है स्टूडेंट? प्रिंसिपल निकालना है. तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला तो आपका आता है स्टूडेंट,
100 इंटू इंटरेस्ट R इंटू टी। अब यहाँ देख सकते 100 है और इंटरेस्ट क्या है स्टूडेंट 7008। अब रेट देख सकते स्टूडेंट 5 है, ठीक है स्टूडेंट, और टाइम कितना है 25/4, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। तो इसका वर्किंग में थोड़ा दिखाया था स्टूडेंट वर्किंग। 100 इंटू 7008, अब ये 25/4 है तो क्या स्टूडेंट 4 ऊपर जाएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 25/4 है तो क्या स्टूडेंट 4/4 ऊपर होगा, 25 नीचे। ये नंबर क्या स्टूडेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/25, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट। तो ये आएगा 25 4 जा, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे निकालना क्या स्टूडेंट प्रिंसिपल निकालना था, तब मैं वर्किंग सब मिटा देता हूं। अब क्या स्टूडेंट इसमें आपका जो प्रिंसिपल है इसका बाद, हाँ स्टूडेंट ये दिखा रहा हूं मैं। 4 4 जा 16, 7008 डिवाइड बाय 5। स्टूडेंट अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैंने ऑलरेडी रफ में कैलकुलेशन कर चुका हूं, 11218, आप खुद से ट्राई करना, 112128 डिवाइडेड बाय 5। तो आप जानते हैं 5 2 जा 10, ठीक है। 5 2 जा क्या स्टूडेंट 10 होता है, कैरी 1, 5 2 जा 10, 2 होगा, 5 4 जा 20, कैरी 1, 5 2 जा 10, ठीक है स्टूडेंट। 2 हो जाएगा, 5 5 जा 25, उसमें क्या स्टूडेंट 3 जाएगा, 5 6 जा 30। अगर आपको इसको क्या स्टूडेंट डिवाइड भी करने से इजी है स्टूडेंट, ठीक है। आप डिवाइड कर लेना, 112128 को 5 से क्या है डिवाइड कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। ये सब वर्किंग मैंने दिखा रहा स्टूडेंट, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। फाइंड द प्रिंसिपल निकालना है। मुझे प्रिंसिपल पता नहीं था, पर अमाउंट टू मतलब अमाउंट दिया गया इसमें। अमाउंट कितना स्टूडेंट ₹4000। टाइम दिया गया है 4 ईयर। रेट भी दिया गया है 6.25 पर एनम। अब पर एनम क्या है साल का होता है, तो ये दोनों आपस में मैच कर रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। पर अमाउंट बोला है, अब हम ऐसा तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। मुझे क्या चाहिए इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, मुझे पी को प्रिंसिपल तो पता नहीं था, तो लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज। स्टूडेंट मैं इसके लिए स्मॉल पी ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको अभी बिना इंटरेस्ट का, क्योंकि अमाउंट चाहिए था, और अमाउंट का फॉर्मूला तो आपको आता है। अमाउंट का फॉर्मूला अमाउंट इक्वल क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। चलो उसको तो पी ले लिया, पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए था। अब इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है स्टूडेंट। तब आप यहां पर देख सकते प्रिंसिपल को मैंने क्या लिया, पी लिया हूं। रेट कितना है 6.25। टाइम है, टाइम देख सकते स्टूडेंट 4 डिवाइडेड बाय 100।
ठीक है स्टूडेंट, यहां तक बहुत ईजी स्टूडेंट। तो आप यहां देख सकते हैं 6.25, मतलब पॉइंट हटने से यहां क्या है स्टूडेंट 100 आ जाएगा। और आपको पता है ये 5 से काटते इसको 5, 20 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। आप फिर से देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट 25 से कटेगा, 25 4 जा 100, 25 5 जा। ठीक है स्टूडेंट, तब यहाँ पर देख सकते स्टूडेंट, ये 4 भी उड़ गया, 5 बचा है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। इसका मतलब 1/4 P प्रिंसिपल आ गया। 1/4 क्या है? P, जो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? जब कैंसिल करेंगे 1/4 P आया। ठीक है स्टूडेंट, तब मेरा प्रिंसिपल क्या था? P था, जो पता नहीं था, मुझे एज्यूम किया था। और ये इंटरेस्ट, अगर इसमें इंटरेस्ट जैसे चिंता ही नहीं था स्टूडेंट, पर इसमें अमाउंट दिया था, डायरेक्ट अमाउंट दिया था। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैंने कस्ट किया। इंटरेस्ट में क्या है स्टूडेंट? प्रिंसिपल तो पता नहीं था, रेट टाइम पता था, पुट कर दिया। तो इंटरेस्ट भी क्या है स्टूडेंट? P फॉर्म में आएगा और प्रिंसिपल P फॉर्म में। तो आपका स्टूडेंट आता है अमाउंट। अब यहां से देखिए स्टूडेंट, अब यहां से देख सकते स्टूडेंट, अमाउंट का फॉर्मूला क्या? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट अमाउंट तो ऑलरेडी दिया था। अमाउंट कितना स्टूडेंट? ₹9,000, 4,000। प्रिंसिपल था P 1/4 P। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट? चलिए मैं थोड़ा ऊपर का मिटा देता हूँ स्टूडेंट, वर्किंग मिटा देता हूँ, जो जरूरत नहीं पड़ेगा अभी। तो मुझे निकालना क्या स्टूडेंट? मुझे प्रिंसिपल निकालना था। चलिए हम ऊपर का सब मिटा दिया स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो 4,000 है, P प्लस 1/4 P, इसी को अच्छे से लिख ले स्टूडेंट। तो अब यहां देख सकते हैं स्टूडेंट, 4,000 4 1 4 जा 4P प्लस P। तो 4,004 देखिए दोनों P है, 4 + 1 5P/4। अगर ये मल्टीप्लाई है, देखिए मल्टीप्लाई है, क्या होगा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बने स्टूडेंट? ये 4/5 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर स्टूडेंट 5 8 जा 40, प्रिंसिपल कितना है? 8 4 जा 32, ₹3200। तो ये है मेरा प्रिंसिपल। तो आप यहां लिख सकते स्टूडेंट, देयरफॉर प्रिंसिपल इज ₹3200 स्टूडेंट। ये प्रिंसिपल आपका स्कूल का प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या सेम होता है? हाँ स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। पर स्कूल प्रिंसिपल पनिशमेंट करता है और ये पैसा देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं, क्वेश्चन 6 का 1, एट व्हाट रेट परसेंट, मतलब क्या रेट परसेंट होगा, मतलब रिटर्न परसेंट पता नहीं था स्टूडेंट, ये चीज पता नहीं था। विल 630 प्रोड्यूस, मतलब जो पैसा प्रोड्यूस बन रहा है, जो बनने से क्या स्टूडेंट, वो क्या होगा आपका प्रिंसिपल। कोई भी चीज बनेगा क्या स्टूडेंट, पैसा भी बनेगा, तो क्या स्टूडेंट वो प्रिंसिपल है। एंड आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना स्टूडेंट, एंड इंटरेस्ट ऑफ ₹126। तो इंटरेस्ट ही बोला गया था ₹126 पर। देखिए स्टूडेंट आप लास्ट का पार्ट, टाइम था 4 years। तब मुझे क्या निकला स्टूडेंट? इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, तो चिंता ही नहीं है स्टूडेंट। मुझे रेट का फॉर्मूला तो आपको पता है। रेट का फॉर्मूला क्या है? 100 × I P × T। ठीक है स्टूडेंट, सब कुछ मिल गया स्टूडेंट। देखिए 100
इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट कितना है 126, प्रिंसिपल है 630 और टाइम है 4 ईयर। 1 0 कटेगा, 3 से कटेगा स्टूडेंट। देखिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। अब देख सकते स्टूडेंट 21 2 जा, ठीक है स्टूडेंट। फिर देखिए 2 से आप 4 कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर बचा क्या 10, 10 और 2, तो 10 और 2 भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसको भी मैं काट देता हूं स्टूडेंट दूसरा पेन से। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ऊपर में क्या बचा स्टूडेंट सिर्फ 5। देयरफॉर तो स्टूडेंट आप दिखा सकते हैं यहां पर, देयरफॉर आर इक्वल टू 5%। ठीक है स्टूडेंट, इजी है। अब इसी तरह का स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट भी है इसका 6 का 2, चलो वो करते स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट ये सम बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, एट व्हाट रेट परसेंट। तो स्टूडेंट इस सम में भी मुझे क्या निकालना था, रेट परसेंट निकालना था, तो पता नहीं था। पर यहां पर एक अच्छा चीज बोला है, सम डबल हो रहा है। एक चीज आप ध्यान रखना, अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से क्या स्टूडेंट बड़ा होता है। इसमें सम का मतलब क्या है स्टूडेंट, आपको पता है सम का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। इसको मैंने सपोज पी ले लिया, सम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मतलब ये जो है ना आंसर, ठीक है स्टूडेंट, इसका क्या, इसका डबल हो रहा है। अगर ये प्रिंसिपल है तो इसका डबल क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा 2p। स्टूडेंट ध्यान रखना, सपोज मैं और एक तरीके से बता रहा हूं, प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट क्या स्टूडेंट डबल बोला तो क्या स्टूडेंट 200। इसका मतलब क्या है, अमाउंट प्रिंसिपल से क्या स्टूडेंट बड़ा है कि नहीं स्टूडेंट। देखिए अमाउंट प्रिंसिपल से क्या है, बड़ा, देखिए 200 के 100 से बड़ा है। तो उसको वही फॉर्म में देखिए स्टूडेंट, एक तो मैंने नंबर फॉर्म में बता दिया आपको, आप अल्फाबेट फॉर्म में क्या है, प्रिंसिपल को पी लेते हैं पर इसका डबल, अब पी का डबल क्या है 2p, मतलब अमाउंट क्या हमेशा प्रिंसिपल से क्या स्टूडेंट बड़ा होगा, क्योंकि इसमें बोल दिया सम डबल, प्रिंसिपल क्या हो रहा है डबल हो रहा है। अब प्रिंसिपल तो p होता है और डबल क्या होता है अमाउंट। कभी डबल बोलता है, कभी सम डबल बोलता है, ट्रिपल बोलता है। प्रिंसिपल से अगर ट्रिपल बोलता तो 3p होता। आपको ये चीज समझना है। देखिए सिंपल लॉजिक लिया, 100 हुआ तो अमाउंट क्या हुआ 200। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर अमाउंट बड़ा नहीं दिख रहा है स्टूडेंट, देखिए 200 बड़ा है किससे 100 से, तो वही हुआ यहाँ पर 2p, यहाँ पर क्या p। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम इसी का बेस पे हम सम करेंगे स्टूडेंट। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लेट प्रिंसिपल बी रुपीज p। मैंने देखिए स्टूडेंट p लिया, प्रिंसिपल को p लिया, तो अमाउंट क्या है स्टूडेंट, अमाउंट आपको बोला अमाउंट क्या है स्टूडेंट 2p डबल। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा इसको अच्छे से। और टाइम है 6/4 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सम करते हैं, आगे बढ़ते सम के लिए। तो मैंने क्या स्टूडेंट, आप यहां देख सकते स्टूडेंट, मेरा अमाउंट भी दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है, पर इंटरेस्ट बिना तो हम कोई सम नहीं कर सकते स्टूडेंट। मुझे पहले कौन सा निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का बिना, क्योंकि इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही होता है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि रेट निकालना है तो रेट का फॉर्मूला तो पता है, R 100 × I। बिना I का खाना कभी नहीं बन सकता स्टूडेंट, आपको I जरूरत पड़ेगा हर फॉर्मूला में, चाहे रेट हो, प्रिंसिपल हो, चाहे टाइम हो, कुछ भी हो, I चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, P × T, तब I चाहिए था, प्रिंसिपल तो मिल गया, टाइम भी मिल गया स्टूडेंट,
अब इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 6 में 24 प्लस 1 25/4 इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है अमाउंट कितना है, 2p से प्रिंसिपल p है, 2p से p जाने से p। अरे वाह कितना अच्छा है, कितना आराम से आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तब आप देख सकते हैं यहां पर, अब इसका सम में यहां पर करता है स्टूडेंट। आपको क्लियर हो गई ये चीज। चलिए ये जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी हम इसको फिर से इसी सम को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो आप यहां देख सकते हैं R 100 इंटू इंटरेस्ट, इसी को अच्छे से लिख लेते हैं स्टूडेंट, P इंटू टी। तो आप जान गए स्टूडेंट, इंटरेस्ट भी P है, प्रिंसिपल भी P है स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया, मुझे रेट निकालना था, इंटरेस्ट क्या निकला P, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल भी P है, इंटू टाइम। अब टाइम जो निकला था स्टूडेंट, आपको टाइम मैं थोड़ा मिटा दिया, टाइम को पढ़ दिया। टाइम क्या देखिए स्टूडेंट, आपका टाइम क्या था 6/1/4, 24 प्लस 1 25/4। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, 25/4 को लिख लिया। यहां तक स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। चलिए थोड़ा इसको मिटा देता स्टूडेंट, जो जरूरत नहीं पड़े स्टूडेंट उसको मिटाते जाता स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल देखिए स्टूडेंट, P कैंसिल हो गया, दोनों तरफ P है, ऊपर 100 है। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये डिवाइड फॉर्म में, मतलब ये क्या स्टूडेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर 25/4 है स्टूडेंट, क्या बनेगा ये 4/25। तो आपको पता है 25 से 100 कटेगा, 25 4 जा 4 इंटू 4, क्या स्टूडेंट कितना होगा ये 16%। मतलब मेरा रेट कितना है, रेट स्टूडेंट 16% आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी टाइप से स्टूडेंट आपको बाकी सम भी करना है।